नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। सबको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमें करने की जरूरत क्या पड़ी। पिछले दिनों जो आईएम के प्रदेश अध्यक्ष है ओवैसी की पार्टी के, उन्होंने एक घटिया बयान दिया है। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के बारे में इतनी शर्मनाक बात कही है। ये जो सैयद सलार गाजी के पोते हैं, जो उनकी खानदान जो आज भी जहर उगलते रहते हैं सनातन के खिलाफ, किसी नेता की ऐसी हिम्मत नहीं है कि सनातन को छोड़कर अन्य किसी धर्म के बारे कोई टिप्पणी कर सके, किसी और पीर पैगंबर के बारे में पूछ सके। इंडी गठबंधन जो ये बना हुआ है, इनकी हमेशा ये आदत हो गई है कि भाई एक जो है मीडिया की सहानुभूति लेने के लिए, एक प्रेस में चमकने के लिए, एक अपने आप को मशहूर करने के लिए जो सनातन पे कीचड़ उछाल रहे हैं, सनातन के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं। महाराजा सुहेलदेव की जब हम जीवनी को देखते हैं, उन्होंने राष्ट्र को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए पूरे परिवार ने शहीदी दी है, पूरा परिवार कुर्बान हुआ है। ऐसे महाराजा के बारे में इतनी घटिया बात कही गई है। जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनकी हमेशा से ये आदत है कि सनातन के खिलाफ कुछ कहा जाए ताकि ये जो आदमी दिख रहा है ना, जिसकी फोटो दिख रहा है, शौकत अली है। पूरा हिंदू का अपमान हुआ है, पूरा हिंदू का, सनातन का अपमान हुआ है। ये ना कि सुहेलदेव जी का अपमान हुआ है। सुहेलदेव जी ने सबके लिए लड़ाई लड़े। पहले क्या हुआ, वो विदेशी थे, विदेशी आक्रमण करके अयोध्या की तरफ जब कूच किया, महाराजा सुहेलदेव जी ने छोटे छोटे राजाओं को मिला करके उन्होंने 1000 सैनिकों के जो गजनबी गाजी मिया था, 1 लाख सैनिकों को गाजर मूली की तरह तलवार से काट दिया गया। और जो यूपी में बहराइच में जो महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगता है, सबको पता है। टीवी में, अखबार में, न्यूज में प्रधानमंत्री जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला। ये आदमी जो शौकत अली है, महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में अनाप शनाप की बातें वो बोलता है। ये हिंदू का अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इसका आज हम पुतला फूंकने जा रहे हैं। हिंदू का अपमान नहीं सहेंगे। हट जाओ तुम लोग, मना कर रहा हूं ना। मुर्दाबाद
कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आज जो ये छोटा सा कार्यक्रम है, एक पुतला जलाने का कार्यक्रम है, आप ऊपर देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के AMIM पार्टी के शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक हिंदुत्व राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को उन्होंने लुटेरा बताया। उन्होंने लुटेरा बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सैयद सलार गाजी जो एक बाहर से आया हुआ लुटेरा था, जिसने हिंदुस्तान की हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुस्तान की बहन बेटियों के आबरू के साथ खेला, उनकी इज्जत पे हाथ डाला। जब वो राजस्थान की तरफ से होता हुआ अयोध्या की तरफ से जब बहराइच में कूच किया, तो वहां पर उसका सामना चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। वहां पर जब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और सैयद सलार गाजी के बीच युद्ध हुआ, तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 21 राजाओं को मिलाकर सैयद सलार गाजी के 5 लाख सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला था। आज चित्तौड़ा झील उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाना आप देखते हैं, वह चित्तौड़ा झील के मैदान में वहां पर उन्होंने 18 दिन युद्ध चला। उस युद्ध में सैयद सलार गाजी को पराजित किया और वहीं पर उसकी मजार बनी। बहुत अफसोस की बात है कि कई सालों से सनातन धर्म के लोग ही उस मजार पर तमाम चीजें चढ़ाते आए, लेकिन आज जागरूकता जब हुई है तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष वहां पर उत्तर प्रदेश के SSB जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बहराइच में जो मजार बनी थी सैयद सलार गाजी की, वहां पर उन्होंने मेला लगवाना बंद कर दिया और वहां पर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मेला लगा था। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वो महाराणा प्रताप जी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, ऐसे महान पुरुषों के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। नहीं तो आने वाले भविष्य में आज जिस तरह से शौकत अली ने, जिस तरह से उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को आज लुटेरा बताया, समय में